की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। भूले जीवन में हो जाए शिव बाबा मुरली में समझाए। भूले जीवन में हो जाए शिव बाबा मुरली में समझाए। तुम्हें देवता बनना है प्यारा, देखो गलती न करना दोबारा। ओ मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी रिलैक्स होकर बैठें। पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं आत्मा बहुत भाग्यशाली हूँ कि परमपिता परमात्मा ने मुझे पहचाना है और रोज मुझे गुणों से, शक्तियों से, ज्ञान से भरपूर करते जाते हैं। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया मुझे अपना बनाने के लिए, मुझे रोज पढ़ाने के लिए, मुझे पतित से पावन बनाने के लिए। अभी मैं आत्मा अपने परम पिता परमात्मा के महावाक्य सुनूंगी। ओम शांति। आज 3 अप्रैल 2021 बाबा के महावाक्य हैं। पहले सुनते हैं मुरली का सार। मीठे बच्चे, तुम बाप की याद में एक्यूरेट रहो तो तुम्हारा चेहरा सदा चमकता हुआ खुशनुमा रहेगा। बाबा क्या कह रहे हैं? अगर तुम बाप की याद में रहोगे तो तुम्हारा चेहरा हमेशा चमकता हुआ और खुशनुमा होगा, रहेगा। प्रश्न क्या है? याद में बैठने की विधि कौन सी है तथा उससे लाभ क्या क्या होता है? याद में बैठने की विधि कि बाप को याद कैसे करें, उसका क्या मेथड है और उसके क्या क्या लाभ है? याद में बैठने की विधि कौन सी है और उससे लाभ क्या क्या होता है? उत्तर, जब याद में बैठते हो तो तुम्हारी बुद्धि से सब धंधे धोरी आदि की पंचायत को भूल अपने को देही यानी आत्मा समझो। तो बाबा ने बता दिया कि जब याद में बैठते हो तो सब तरफ से बुद्धि को समेट कर सिर्फ अपने को आत्मा समझो। देह और देह के संबंधों की बड़ी जाल है, उस जाल को हप करके देह अभिमान से परे हो जाओ, अर्थात आप मुँहे मर गई दुनिया। जीते जी सब कुछ भूल एक बाप की याद रहे, यह है अशरीरी अवस्था। इससे आत्मा की कट उतरती जाएगी। गीत है, रात की राही थक मत जाना। ओम शांति। बच्चे याद की यात्रा में बैठे हैं, जिसको कहते हैं निष्ठा में अथवा शांति में बैठे हैं। सिर्फ शांति में नहीं बैठते हैं, कुछ कर रहे हैं, स्वधर्म में टिके हुए हैं, परंतु यात्रा पर भी हो। यह यात्रा सिखलाने वाला बाप साथ में भी ले जाते हैं। वह होते हैं जिस्मानी ब्राह्मण जो साथ ले जाते हैं। तुम हो कैसे ब्राह्मण? रूहानी ब्राह्मण। ब्राह्मणों का वर्ण अथवा कुल कहेंगे। अब बच्चे याद की यात्रा में बैठे और सत्संगों में बैठते होंगे तो गुरु की याद आएगी। गुरु आकर प्रवचन सुनाए, वह है सारा भक्ति मार्ग। यह याद की यात्रा है जिससे विकर्म विनाश होते हैं। तुम याद में बैठते हो जंक अर्थात कट निकालने के लिए। जितने हमारे में विकर्म हैं उनको दूर करने के लिए हम बाबा की याद में बैठते हैं और वो धीरे 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 धीरे
कम होते जाते हैं। बाप का डायरेक्शन है, याद से कट निकलेगी, क्योंकि पतित पावन मैं ही हूँ, मैं किसी की याद से नहीं आता हूँ। मेरा आना भी ड्रामा में नूंद है। बाबा कह रहे ऐसे नहीं कि तुमने याद किया, तुम तो मुझे कब से बुला रहे हो, पूरा द्वापर मुझे पुकारा ही है तुमने, मैं नहीं आया, मेरा भी पार्ट है, मैं भी कल्प के अंत में संगम युग पर आता हूँ। तो बाबा कह रहे हैं मेरा आना भी ड्रामा में नूंद है। जब पतित दुनिया बदलकर पावन दुनिया होनी है, आदि सनातन देवी देवता धर्म जो प्राय लोप है, उसकी स्थापना फिर से ब्रह्मा द्वारा करते हैं। जिस ब्रह्मा के लिए ही समझाया है, ब्रह्मा सो विष्णु सेकंड में बनते हैं, फिर विष्णु से ब्रह्मा बनने में 5000 वर्ष लगते हैं। यह भी बुद्धि से समझने की बातें हैं। तुम जो शूद्र थे, ब्राह्मण वर्ण में आए हो, तुम ब्राह्मण बनते हो तो शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा तुमको यह याद की यात्रा सिखलाते हैं, खाद निकालने के लिए। क्यों सिखाते हैं यार? मतलब जो तुम्हारे अंदर विकर्म है उनको खत्म करने के लिए। यह रचना का चक्र कैसे फिरता है सो तो समझ गए, इसमें कोई देरी नहीं लगती। अभी है भी बराबर कलयुग, वह सिर्फ कहते हैं कलयुग की अभी आदि है, और बाप बतलाते हैं कलयुग का अंत है। जो दुनियावी है, जो और लोग हैं, वो क्या कहते हैं अभी कलयुग की स्टार्टिंग है, और बाबा हमें कह रहे हैं कि कलयुग का अंत है, घोर अंधियारा है। बाप कहते हैं तुमको इन सब वेद शास्त्रों का सार समझाता हूँ। बाबा कह रहे हैं कल भी बताया था कि जो मैं समझाता हूँ वो कहीं और नहीं है, डायरेक्ट मेरे द्वारा हो, किसी और शास्त्र में ये सब बातें नहीं लिखी हैं जो मैं तुम्हें समझाता हूँ। तो इसीलिए बाबा कह रहे हैं मैं तुमको इन सब वेद शास्त्रों का सार समझाता हूँ। तुम बच्चे सुबह को जब यहाँ बैठते हो तो याद नहीं बैठना होता, नहीं तो माया के तूफान आएंगे, धंधे धोरी तरफ बुद्धि हो जाएगा। यह सब बाहर की पंचायत है ना। जैसे मकड़ी कितने जाल निकालती है, सारा हप भी कर लेती है। देह का कितना प्रपंच है, काका चाचा मामा गुरु गोसाई, कितनी जाल दिखाई पड़ती है। यह सारी हप करनी है देह सहित, अकेला देही बनना है। मनुष्य शरीर छोड़ते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं। आप मुए मर गई दुनिया, यह तो बुद्धि में ज्ञान है कि ये दुनिया खत्म होनी है। आप समझाते हैं जिसका मुख नहीं खुलता है तो सिर्फ याद करो। बाबा सर्विस पे आ गए कि जो बहुत से बच्चे कहते हैं बाबा हम नहीं समझा सकते ज्ञान, तो बाबा कह रहे जिसका मुख नहीं खुलता वो सिर्फ याद करो। जैसे ये ब्रह्मा बाप को याद करता है, कन्या पति को याद करती है, क्योंकि पति परमेश्वर हो जाता है, इसलिए बाप से बुद्धि निकल पति में चली जाती है। यह तो पतियों का पति है। शिव बाबा कौन है? पतियों का पति, ब्राइड ग्रूम है ना। तुम सब हो ब्राइड्स भगवान की, सब भक्ति करते हैं, सब भक्तियां रावण के पहरे में कैद है, तो बाप को जरूर तरस पड़ेगा ना। बाप रहमदिल है, उनको ही रहमदिल कहा जाता है। इस समय गुरु तो बहुत प्रकार के हैं, जो कुछ शिक्षा देते हैं उनको गुरु कह देते हैं। यहाँ तो बाप प्रैक्टिकल में राजयोग सिखलाते हैं। यह राजयोग किसको सिखलाना आएगा ही नहीं, परमात्मा के सिवाय। बाबा कह रहे हैं ये जो तुम सीख रहे हो ना, मेरे सिवाय और तुम्हें कोई सिखा नहीं सकता ये बातें। परमात्मा ने ही आकर राजयोग सिखाया था, फिर उससे क्या हुआ यह किसको पता नहीं है। गीता का प्रमाण तो बहुत देते हैं, छोटी कुमारियां भी गीता कंठ कर लेती है, तो कुछ ना कुछ महिमा होती है। गीता कोई गुम नहीं हुई है, गीता की बड़ी महिमा है। गीता ज्ञान से ही बाप सारी दुनिया को रीजिनोवेट करते हैं, तुम्हारी काया कल्पतरु कल्पवृक्ष समान अथवा अमर बना देते हैं। तुम बच्चे बाप की यात्रा में रहते हो, बाबा का आह्वान नहीं करते। तुम बाप की याद में रह अपनी उन्नति कर रहे हो। बाप के डायरेक्शन पर चलने का भी शौक होना चाहिए। हम शिव बाबा को याद करके ही भोजन खाएंगे, गोया शिव बाबा के साथ खाते हैं। दफ्तर में भी कुछ न कुछ टाइम मिलता है, बाबा को लिखते हैं, कुर्सी पर बैठते हैं तो याद में बैठ जाते हैं। ऑफिसर आकर देखते हैं, वे बैठे बैठे गुम हो जाते हैं, अर्थात अशरीरी हो जाते हैं। किसी की आंख बंद हो जाती है, किसकी खुली रहती है। कोई ऐसा बैठा होगा कुछ भी जैसे देखेगा नहीं, जैसे गुम रहते हैं, ऐसे ऐसे होता है। बाबा ने रस्सी खींच ली और मौज में बैठा है। उनसे पूछेंगे तुमको क्या हुआ, कहेंगे हम तो बाप की याद में बैठे थे। बाबा बता रहे हैं कि भाई कर्म करते हुए भी कैसे करना है। बुद्धि में रहता है हमको जाना है कहाँ, बाबा के पास। बाबा कहाँ जाना है हमें? बाबा के पास। सोल कॉन्शियस बनने से तुम हमारे पास आ जाएंगे, मतलब अपने को आत्मा समझने से। वहां पवित्र होने बगैर थोड़ी जा सकेंगे। अब पवित्र बने कैसे, वह बाप ही बता सकते हैं, मनुष्य बता नहीं सके। तुमने कुछ न कुछ समझा हुआ होगा तो औरों का भी कल्याण करेंगे।
तुमको कोई का कल्याण करने बाप का परिचय देने का पुरुषार्थ जरूर करना है। भक्ति मार्ग में भी ओ गॉड फादर क्या याद करते हैं। गॉड फादर रहम करो पुकारने की एक आदत हो गई है। बाप तुम बच्चों को अपने समान कल्याणकारी बनाते हैं। माया ने सबको कितना बेसमझ बना दिया है। लौकिक बाप भी बच्चों की चलन ठीक नहीं देखते हैं तो कहते हैं कि तुम तो बेसमझ हो, 1 वर्ष में बाप की सारी मिल्कियत उड़ा देंगे। तो बेहद का बाप भी कहते हैं तुमको क्या बनाया था, अभी अपनी चलन तो देखो। बाबा कह रहे तुमको मैंने क्या बनाया था, तुम्हें मैंने महाराजा महारानी बनाया था सतयुग में, लेकिन अब देखो तुम जन्म मरण के चक्र में आते 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 क्या बन गए। और अब कह रहे अपनी चलन तो देखो। अब तुम बच्चे समझते हो कैसा वंडरफुल खेल है। भारत का कितना डाउनफॉल हो जाता है, डाउनफॉल ऑफ भारतवासी। वह अपने को ऐसे समझते नहीं कि हम गिरे हैं, हम कलयुगी तमो प्रधान। बाबा कह रहे ये भी समझते नहीं है कि भाई हम जो है तमो प्रधान हो गए हैं, गिर के यहाँ तक पहुंचे हैं। भारत स्वर्ग था अर्थात मनुष्य स्वर्गवासी थे, वही मनुष्य अब नरकवासी है। यह ज्ञान कोई में है नहीं। यह बाबा भी नहीं जानता था, ब्रह्मा बाबा दादा लेखराज भी नहीं जानता था इस बात को। कैसे आया, बाबा ने खुद, शिव बाबा ने इनके तन में आके सारी बातें बताई। अभी बुद्धि में चमत्कार आया, 84 जन्म लेते लेते सीढ़ी तो जरूर उतरनी पड़ेगी। ऊपर चढ़ने की जगह भी नहीं, उतरते उतरते पतित बनना है। यह बात कोई की बुद्धि में नहीं है। बाप ने तुम बच्चों को समझाया है, तुम फिर भारतवासियों को समझते हो कि तुम स्वर्गवासी थे अब नरकवासी बने हो। 84 जन्म भी तुमने लिए, पुनर्जन्म तो मानते हैं ना, तो जरूर नीचे उतरना है। कितने पुनर्जन्म लिए यह भी बाप ने समझाया। इस समय तुम फील करते हो हम पावन देवी देवता थे, फिर रावण ने पतित बनाया। बाप को आकर पढ़ाना पड़ता है। क्यों पढ़ाना पड़ता है? शूद्र से देवता बनाने के लिए। बाप को लिबरेटर गाइड कहते हैं, परंतु अर्थ समझते नहीं। हम अपनी प्रार्थनाओं में कहते हैं कि हे भगवान आओ हमें दुखों से लिबरेट करो, हमें रास्ता बताओ, ये सब बोलते हैं, लेकिन बाबा कह रहे अर्थ नहीं समझते। अभी वह समय जल्दी आएगा जो सबको पता पड़ेगा। देखो क्या से क्या बन गए हैं, ड्रामा कैसे बना हुआ है। किसको स्वप्न में भी नहीं था कि हम लक्ष्मी नारायण जैसा बन सकते हैं। बाप कितना स्मृति में ले आते हैं। बाबा कह रहे देखो मैं तुम्हें रोज याद दिलाता हूँ कि क्या थे क्या बन गए। तो क्या सुना है बाबा ने अभी तक? हाँ जी, ओम शांति। ओम शांति। बाबा आज समझा रहे हैं कि हम कुछ भी काम कर लें, चाहे हम छोटा काम करें बड़ा काम करें, हम जिस महीने हम गृहस्थ में रह रहे हैं, हमें बाबा की याद में रहना है। और उसका सबसे आसान तरीका यह है कि हम अपने को ऐसे शरीर समझ के आत्मा समझें। जब हम अपने आप को आत्मा समझेंगे ना, तो हम बाबा से डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएंगे। जी। और कह रहे हैं कि जो तुम बार बार जन्म लेते लेते ना, तुम भूल गए सब चीज। तुमने मुझे पुकारा, मैं द्वापर में, तुमने मुझे पुकारा था, अब मैं आया हूँ संगम पे अपना पार्ट बजाने, तुमको जगाने के लिए, है ना। जी तो तुम जागो, और जो ज्ञान तुम्हें मिल रहा है ये दूसरों को भी जरूर सुनाना बिल्कुल। है जी। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि हम लक्ष्मी नारायण जैसा बनते हैं। बाप कितना स्मृति में ले आते हैं कि मैं सारी बातें तुम्हें समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि तुम ऐसे थे ऐसे थे। जैसे हम अपने छोटे बच्चे को बताते हैं कि जब तू छोटा सा था तो ये करता था वो करता था, ऐसे बाबा भी हमें सारा जो है स्मृति दिला रहे। अब क्या करना है? अब बाप से वर्षा लेना है तो श्रीमत पर चलना है, याद की यात्रा की प्रैक्टिस करनी है। तुमको मालूम है कि पादरी लोग पैदल करने आते हैं, पादरी लोग पैदल करने जाते हैं, कितना साइलेंस में ऐसा चलते हैं। वह क्राइस्ट की याद में रहते हैं, उनका क्राइस्ट के साथ लव है। तुम रूहानी पंडों की प्रीत बुद्धि है किसके साथ? परम प्रिय परमपिता परमात्मा के साथ। बच्चे जानते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कल्प पहले मुआफिक राजधानी जरूर स्थापन होगी। जितना पुरुषार्थ कर श्रीमत पर चलेंगे। बाप तो बहुत अच्छी अच्छी मत देते हैं, फिर भी ग्रहचारी ऐसी बैठ जाती है जो श्रीमत पर चलते ही नहीं। बाबा कह रहे मैं तो इतनी अच्छी अच्छी बातें तुम्हें, फिर भी ग्रहचारी ऐसी बैठ जाती है। कहते हैं ना इसका तो नक्षत्र ही खराब चल रहे हैं। तुम जानते हो श्रीमत पर चलने में ही विजय है, निश्चय में ही विजय। बाप कहते हैं तुम मेरी मत पर चलो। क्यों समझते हो कि ये ब्रह्मा मत देते हैं? हमेशा समझो शिव बाबा राय देते हैं। बाबा कह रहे इसे ब्रह्मा को मत देखो कि ये जो बोल रहे हैं ये इनकी राय है, नहीं, इनके द्वारा मैं तुम्हें राय देता हूँ।
वह तो सिर्फ सर्विस की मत देंगे। बाबा कह रहे क्यों समझते हो ये ब्रह्मा मत देते, हमेशा समझो शिव बाबा राय देते, वह तो सर्विस की मत देंगे। कोई कहेंगे बाबा या व्यापार धंधा करूं, बाबा कोई इन बातों के लिए मत नहीं देंगे। बाप कहते हैं मैं आया हूँ पतित से पावन बनाने की युक्ति बताने, न कि इन बातों के लिए। कुछ पूछते हैं ना बाबा बताओ मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं, ये वाला कर लूं या वो वाला कर लूं, बाबा कह रहे ये मेरा काम नहीं है। मुझे बुलाते भी हैं पतित पावन आकर हमें पावन बनाओ, मैं वह युक्ति बताता हूँ बहुत सहज। बाबा कह रहे मेरा काम है सिर्फ यहाँ आकर पतित से पावन बनाने का, और उसके लिए मैं तुम्हें टेक्निक्स बताता रहता हूँ। बहुत सहज है, तुम्हारा नाम ही है गुप्त सेना। उन्होंने फिर हथियार बाण आदि दिखलाए हैं, परंतु इसमें बाण आदि की कोई बात ही नहीं है, सब है भक्ति मार्ग। बाप आकर सच्चा मार्ग बताते हैं, जिससे आधा कल्प तुम सचखंड में चले जाते हैं, वहां दूसरा कोई खंड होता ही नहीं। किसको समझाओ तो भी मानते नहीं है। कैसे हो सकता है कि सिर्फ भारत ही था, क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था ना, तब और कोई धर्म नहीं था, फिर झाड़ वृद्धि को पाता रहता है। तुम सिर्फ अपने बाप को, अपने धर्म कर्म को भूल गए हो। देवी देवता धर्म का अपने को समझते हो, गंदी चीजें आदि कुछ भी नहीं खाते, परंतु खाते हैं क्योंकि वे गुण नहीं है, इसलिए अपने को हिंदू कहते हैं। नहीं तो लज्जा आनी चाहिए, हमारे बड़े ऐसे पवित्र और हम ऐसे पतित बन गए हैं, परंतु अपने धर्म को भूल गए हैं। अभी तुम ड्रामा के आदि मध्य अंत को अच्छी रीति समझ गए हो। कोई भी ऐसी बात हो तो तुम कह सकते हो कि ये पॉइंट अभी बाबा ने बताई नहीं है, बस। नहीं तो मुफ्त मुझे पढ़ते हैं, बोलो हम पढ़ रहे हैं, सब कुछ अभी भी जान ले, फिर तो विनाश हो जाए, परंतु नहीं। कभी कभी कोई पॉइंट्स ऐसे आ जाते हैं ना, सामने वाला पूछता है तो हम नहीं बता पाते, तो उसमें क्या करना है, उसमें क्या करना है, तो उसमें जो है उसमें क्या करना है, बाबा कह रहे कि बोल दो नहीं आता, क्योंकि हम भी पढ़ रहे हैं, अभी हमें ये बात नहीं आती, उसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। बोलो हम पढ़ रहे हैं, सब कुछ अभी भी जान ले तो विनाश हो जाए, परंतु नहीं, अभी मार्जन है, हम पढ़ रहे हैं, अंत में संपूर्ण पवित्र हो जाएंगे, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कट निकलती जाएगी, तो सतो प्रधान बन जाएंगे। बाबा कह रहे धीरे धीरे याद में रहने से कट उतरेगी। जितने हमारे विकर्म हैं वो विनाश होंगे। फिर बाबा कहते तो फिर इस पतित दुनिया का विनाश हो जाएगा। आजकल कहते भी है परमात्मा कहाँ जरूर आया, परंतु गुप्त है, समय तो बराबर विनाश का है ना। बाप ही लिबरेटर गाइड है जो वापस ले जाएंगे। मच्छरों सदृश मरेंगे, जैसे मच्छर मरते हैं ना, लू चलती है तो सारे मरते चले जाते हैं, तेज हवा चलती है, तो बाबा कह रहे तुम्हारा भी वही हाल हो ना। यह भी जानते हैं सब एक रस याद में नहीं बैठते हैं, कोई का एक्यूरेट योग रहता है, कोई का आधा घंटा, कोई का 15 मिनट, कोई तो 1 मिनट भी याद में नहीं रहते, कोई कहते हैं हम सारा समय बाप की याद में रहते हैं, तो जरूर उनका चेहरा खुशनुमा चमकता रहेगा। तेंद्रिय सुख ऐसे बच्चों को रहता है, कहाँ भी बुद्धि भटकती नहीं है, वह सुख फील करते होंगे। बुद्धि भी कहती है एक मासूक की याद में बैठा रहे तो कितनी कट उतर जाए, फिर आदत पड़ जाएगी। याद की यात्रा से तुम एवर वेल्दी बनते हो। चक्र भी याद आ जाता है, सिर्फ याद में रहने की मेहनत है, बुद्धि में चक्र भी फिरता रहेगा। अभी तुम मास्टर बीज रूप बनते हो, याद के साथ सुदर्शन चक्र को भी फिराना है। तुम भारतवासी लाइट हाउस हो, स्पिरिचुअल लाइट हाउस, सबको रास्ता बताते हो, घर का वह भी समझाना पड़े ना। तुम मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हो, इसलिए तुम हो कौन हो, स्पिरिचुअल लाइट हाउस। तुम्हारा सुदर्शन चक्र फिरता रहता है, नाम लिखना है तो समझाना भी पड़े, बाबा समझाते रहते हैं। तुम सम्मुख बैठे हो, जो पिया के साथ है उनके लिए सम्मुख बरसात है। सबसे जास्ती मजा सम्मुख का है, फिर सेकंड नंबर है टेप, थर्ड नंबर मुरली। बाबा कह रहे सबसे ज्यादा क्या है, सम्मुख, आमने सामने बैठ के जो सुनते हो। उसके बाद क्या है, टेप, और थर्ड है मुरली। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा सब कुछ समझाते हैं, यह ब्रह्मा भी जानते तो है ना, फिर भी तुम यही समझो कि शिव बाबा कहते हैं। यह न समझने के कारण बहुत अवज्ञा करते हैं। जैसे कई बार क्या, ब्रह्मा बाबा कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं तो वो ये समझ के कि ब्रह्मा दे रहे हैं इंस्ट्रक्शन, तो उसमें क्या है, कई कुछ लोग मान लेते हैं, कुछ नहीं मानते, जिनका निश्चय पक्का नहीं है, तो अवज्ञा कर देते हैं ये सोच के कि ये ब्रह्मा दे रहे हैं, जबकि बाबा कह रहे हैं ब्रह्मा कुछ नहीं, ये मैं दे रहा हूँ उसके द्वारा। तो यह न समझने के कारण बहुत अवज्ञा करते हैं। शिव बाबा जो कहते हैं वह कल्याणकारी ही है, भल अल कल्याण हो जाए वह भी कल्याण के रूप में बदल जाएगा। बाबा कह रहे मेरी श्रीमत पे चलो तो सब कुछ तुम्हें दिख रहा है कल्याण है, लेकिन वो है नहीं। बल अकल्याण हो जाए वह भी कल्याण के रूप में बदल जाएगा। अच्छा,
मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया हमें अपना बनाने के लिए, हमें रोज पढ़ाने के लिए, हमें पतित से पावन बनाने के लिए। तो सारा दिन इसी नशे में रहना है। वाह मेरा ड्रामा, वाह मेरा भाग्य और वाह मेरा बाबा। और अब तो वो स्थिति आ गई है कि बाबा ने कहा कि बिल्कुल खुशनुमा रहना है चेहरा, जो याद में रहेगा उसी का होगा, नहीं तो नहीं होगा। और पाना था जो पा लिया, और क्या बाकी रहा। जिसे ये नशा रहेगा वो हमेशा मुस्कुराता रहेगा, खुश रहेगा। तो धारणा के लिए मुख्य सार क्या है? बाप के हर डायरेक्शन पर चलकर अपनी उन्नति करनी है। एक बाप से सच्ची सच्ची प्रीत रखनी है। याद में ही भोजन बनाना और खाना है। स्पिरिचुअल लाइट हाउस बन सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है। और बाप समान कल्याणकारी जरूर बनना है। जैसे हमारा बाबा कल्याणकारी, हम उसके बच्चे कौन, रूहानी पंडे, स्पिरिचुअल आर्मी, हम भी कल्याणकारी हैं। आज का वरदान है, एक बाप में सारे संसार का अनुभव करने वाले बेहद के वैरागी भव। एक बाप में सारे संसार का अनुभव करने वाले बेहद के वैरागी भव। बेहद के वैरागी वही बन सकते हैं जो बाप को ही अपना संसार समझते हैं। जिनका बाप ही संसार है वे अपने संसार में ही रहेंगे, दूसरे में जाएंगे ही नहीं, तो किनारा स्वतः हो जाएगा। संसार में व्यक्ति और वैभव सब आ जाता है। बाबा कह रहे संसार में जरूरी नहीं कि वैभव ही आए, नहीं व्यक्ति भी। बाप की संपत्ति सो अपनी संपत्ति से स्मृति में रहने से बेहद के वैरागी हो जाएंगे। कोई को देखते हुए भी नहीं देखेंगे, दिखाई ही नहीं देंगे। स्लोगन क्या है? पावरफुल स्थिति का अनुभव करने के लिए एकांत और रमणीकता का बैलेंस रखो। पावरफुल स्थिति का अनुभव करने के लिए एकांत और रमणीकता का बैलेंस रखो। आज का मीठा मोती, कहते हैं संग का रंग लगता है, कहते हैं संग का रंग लगता है। सबसे ऊंचा संग अगर हमें लग जाए तो हर समस्या का समाधान हो जाएगा। और वो संग है परमात्मा का संग। कितनी बड़ी बात है, देखो। कहते हैं संग का रंग लगता है, सबसे ऊंचा संग अगर हमें लग जाए तो हम हर समस्या का समाधान हो जाएगा। वह संग है परमात्मा का संग। तो आज पूरा दिन किस समान में रहना है? मैं एक बाप में सारे संसार का अनुभव करने वाली आत्मा हूँ। बाबा ही संसार मेरा, गाना है ना ये बाबा का, तो बाबा ही संसार है हमारा। तो एक बाप में सारे संसार का अनुभव करने वाली मैं आत्मा हूँ। बाप की संपत्ति सो मेरी संपत्ति। अगर हम इसी स्मृति में रहेंगे तो बेहद के वैरागी हो जाएंगे। कोई को देखते हुए भी नहीं देखेंगे, दिखाई ही नहीं देंगे। अच्छा, ओम शांति। अभी योग करेंगे, सभी रिलैक्स होकर बैठे, कमर सीधी, पूरा ध्यान सांसों पर। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। मैं आत्मा बहुत भाग्यशाली हूँ कि परमपिता परमात्मा ने मुझे एक स्वस्थ शरीर रहने के लिए दिया है, जिसमें स्वस्थ कर्मेंद्रियां निवास करती हैं। अपनी हर कर्मेंद्री को तहे दिल से थैंक यू बोलें, क्योंकि मेरी हर कर्मेंद्री बिना रुके बिना थके 24 घंटे मेरे इस शरीर को चलाती हैं। अपने शरीर के एक एक अंग, एक एक सेल को तहे दिल से थैंक यू बोलें। बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया, उसने मुझे ऐसी जगह जन्म दिया जहाँ प्रकृति के पांचों तत्व भरपूर मात्रा में हैं। प्रकृति के पांचों तत्वों का भी तहे दिल से बहुत 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 शुक्रिया। अपने परिवार का, मित्र संबंधियों का,
कर्मस्थली का सबका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। सब ड्रामा प्लान अनुसार अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं, कोई भी गलत नहीं है, सब अलग हैं। दशों दिशाओं का बहुत बहुत शुक्रिया, नवग्रहों का शुक्रिया, चारों युगों का शुक्रिया, तीनों लोकों का शुक्रिया, मेरे पूर्वजों का बहुत बहुत शुक्रिया, ब्रह्मांड के एक एक शक्ति का, वस्तु का, वैभव का, भौतिक चीज़ों का, जो जीवन निर्वाह के लिए मेरी सहायता करती है, उस हर एक चीज़ का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। छोटे से छोटी, बड़ी से बड़ी, हर चीज़ का तहे दिल से थैंक यू बोलें। आज की दिन, तारीख और समय का भी बहुत बहुत शुक्रिया। चलो मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आज के दिन की शुरुआत करते हैं। मैं और मेरे बाबा हाथों में हाथ डाले चल पड़े आज के दिन की यात्रा पर। मेरे बाबा, पूरा दिन मेरा हाथ पकड़ के रखना, मैं चाहूँ भी तो मत छोड़ना। और देखे, मैं और मेरे बाबा चल पड़े आज के दिन की शुरुआत करने के लिए, आज के दिन की यात्रा पर निकल पड़े। मैं बेफिक्र बादशाह, हंसता खेलता गाता जा रहा हूँ बाबा के हाथों में हाथ डाले आज के दिन की यात्रा पर। देखें अपने आप को जाते हुए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। दोनों हाथों को रब करेंगे। पहले आंखों पर लगाएंगे, फिर फेस पर लगाएंगे और फिर पूरे शरीर पर घुमाएंगे।